हेलो डियर पेरेंट्स, नमस्ते। नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है इंदु। मेरा आज का वीडियो रिक्वेस्टेड है। मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि मैं ब्रेस्ट फीडिंग कराती हूँ तो मुझे कौन कौन से फ्रूट नहीं खाने चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर चर्चा करूँगी। ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली मदर्स को क्या क्या खाना चाहिए जिससे कि उनका दूध अच्छी क्वालिटी का हो सके और उनके बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास अच्छा हो सके, और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी नहीं खानी चाहिए जिससे कि बच्चे को किसी तरह की हानि हो सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर हिट कर दीजिएगा। और अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रही हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे का जो लाल बटन है उसे दबाकर आप मेरे नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके बगल में ये जो बेल आइकन है इसे भी दबा दीजिए। इससे मेरे वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और अगर पहले से ही आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं उन्हें अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखना होता है। जैसे कि गर्भावस्था के समय में भी लोग कहते हैं कि एकदम हेल्दी प्रोटीन युक्त फूड लेना चाहिए जिससे कि बच्चे का विकास अच्छा हो सके। ठीक उसी तरह से जब आपकी डिलीवरी हो जाती है तभी भी आपको अपने खाने पीने का विशेष ध्यान देना होता है। इसमें जो सबसे पहले आता है वो होता है कि आपको चॉकलेट, केक और कॉफ़ी जैसी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें कैफीन की मात्रा होती है। आपके ब्रेस्ट मिल्क के ज़रिए आपके बच्चे तक भी अल्कोहल पहुंचता है जिससे कि उसकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है और वह चिड़चिड़ा हो जाता है। तो इसलिए इन चीज़ों का सेवन न करें। इसके अलावा जो फ्रूट होता है, संतरा, मौसम्बी और नींबू, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। खट्टी चीज़ें जो भी होती हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो काफ़ी हद तक प्रभावित होता है और इससे बच्चे में कब्जियत और गैस की शिकायत हो जाती है। कि जो खट्टे फल होते हैं उनसे विटामिन सी मिलता है, लेकिन विटामिन सी के लिए आप पपीते का सेवन कर सकती हैं या जो भी विटामिन सी युक्त फ्रूट होते हैं उनका सेवन कर सकती हैं। इसके अलावा आपको लहसुन और प्याज जैसी जो तेज़ गंध वाली चीज़ें होती हैं वो भी नहीं खाना चाहिए। इससे भी आपके दूध में प्रभाव पड़ता है। ये काफ़ी गर्म तासीर की चीज़ें होती हैं और बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो जब तक बच्चा छोटा रहता है प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ रहता है, तो इससे बच्चे को आपका दूध आसानी से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। इसके अलावा जो मिंट होता है यानी जो पुदीना होता है उसका सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुदीना के सेवन से आपका जो ब्रेस्ट मिल्क का सप्लाई होता है वो कम हो जाता है, तो इससे भी आपको प्रॉब्लम होती है। ना आपको पुदीने की चटनी खाना है, और जो डिटॉक्स वाटर होता है जो पानी में डाल करके लोग पीते हैं उसका सेवन भी आपको नहीं करना चाहिए। सब्जियों में आपको पत्ता गोभी, फूल गोभी, फणस, बैगन और मूली, इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे भी बच्चे में गैस की समस्या उत्पन्न होती है और आपको स्वयं भी गैस होती है, इसलिए इन चीज़ों का सेवन आप न करें। इसके अलावा मकई का जो दाना होता है, जो लोग पॉपकॉर्न वगैरह खाते हैं या फिर मकई की रोटी भी कुछ लोग खाते हैं, तो इन चीज़ों का सेवन भी आप न करें। फास्ट फूड तो आपको बिल्कुल नहीं खाना है। बाहर का जो कुछ भी फास्ट फूड होता है उसका सेवन करने से आपके बच्चे को तकलीफ़ हो सकती है, और जो घर में ऑयली फूड बनाया जाता है उसका सेवन भी आप कुछ दिनों तक न करें। मैं इसके विषय में अपनी एक मेमोरी आपसे शेयर करना चाहूँगी। जब मेरी डिलीवरी हुई थी, मेरी डिलीवरी तो सिजेरियन डिलीवरी थी, तो फिर मुझे दूध तो तुरंत निकल ही आया था, लेकिन मेरा बच्चा पीने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसको निप्पल बनाना था और मेरी फर्स्ट डिलीवरी थी तो निप्पल अच्छी तरह से बना नहीं था और वो पकड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो रहा था और बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो मेरी दीदी ने कहा कि मैं इसे अपना दूध पिला दूँ क्या, और उसने अपने ब्रेस्ट से लगाने की कोशिश की तो वो फटाफट पीने लगा। तो बोली इसको भूख लगी है, इसे पीना भी आ रहा है, बस तुम्हारा ब्रेस्ट जो है उसका निप्पल अच्छी तरह से अभी नहीं बना है, तो ये बनाने के लिए तैयार नहीं है, थोड़ा आलस्य कर रहा है। तो दीदी ने कहा कि अगर मैं इसे अपना दूध पिला दूंगी तो इसे तकलीफ़ होगी, क्योंकि उनकी डिलीवरी हो करके पूरा 14 महीने हो चुके थे। तो फिर वो जो मसाला वगैरह खाती थी तो उन्होंने कहा कि इससे बच्चे को दूध का स्वाद तीखा लगेगा और इसको गैस की भी समस्या हो जाएगी। तो ये एक वजह होती है कि जिस समय डिलीवरी होती है उसमें कम से कम 3-4 महीने तक तो ये कंपलसरी होता है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली मदर होती हैं उनका जो भोजन होता है वो एकदम लाइट होता है, यानी तीखा स्पाइसी बिल्कुल नहीं होता है, ऑयली भी नहीं होता है। अगर मैं कल्चर के हिसाब से बात करूँ तो हमारे यहाँ जो महिलाएं जिनकी डिलीवरी हुई रहती है उनको जो ड्राई फ्रूट होता है वो 1-2 घंटे पहले भिगा दिया जाता है और फिर उसे पीस करके मिक्सर के दूध में पकाया जाता है, और जो रोटी होती है, गेहूं की जो रोटी होती है, उस रोटी में थोड़ा सा घी लगा करके, अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है
अगर सिजेरियन हुई है तो उस रोटी में घी नहीं लगाया जाता है, ऐसे ही दिया जाता है। ये सुबह का नाश्ता होता है और उसके बाद में उन्हें दाल, चावल, हरी सब्जी और दाल में अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो घी डाल करके दिया जाता है। दाल जो है अधिक मात्रा में दिया जाता है, उसका जूस दिया जाता है। जो अरहर यानी तुअर की दाल होती है ये दिया जाता है, क्योंकि इससे कहते हैं कि दूध की मात्रा ज़्यादा होती है। और ये प्रॉब्लम मुझे भी थी, क्योंकि मुझे दूध बहुत ज़्यादा होने लगा था। मुझे नहीं पता था, पहले जानती तो थी मैं, क्योंकि बचपन में मैंने देखा था कि मेरी भाभी वगैरह को तुअर की दाल दी जाती थी ताकि उनका दूध जो है वो अच्छे से हो सके। तो तुअर की दाल जो होती है, जितने प्रकार की दालें होती हैं वो सभी दालें जो न्यू मदर होती हैं, जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो आप दालों का सेवन ज़रूर करिए, ड्राई फ्रूट का सेवन करिए। फल में आप तरबूज खा सकती हैं, पपीता खा सकती हैं, आम, अगर इसमें आम का सीज़न है तो आप खा सकती हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में खाइए। और जो खट्टा आम होता है उसका सेवन मत करिए, जो एकदम मीठा होता है टेस्ट में उसी का सेवन कर सकती हैं, क्योंकि 1 साल के बाद आपको आम मिलेगा। तो जिनकी डिलीवरी हुई होगी, अभी अगर तुरंत हुई है यानी 1-2 महीना ही हुआ है, तो मैं यही कहूँगी कि मत खाइए, क्योंकि गर्म भी होता है और इससे आपको तकलीफ़ भी हो सकती है। आपको नेचुरल तरीके से पका हुआ आम तो इसमें मिलेगा नहीं, तो जाहिर सी बात है कि इससे बच्चे को तकलीफ़ हो सकती है। तो अभी आम का सेवन, अगर आपका डिलीवरी मतलब 2-3 महीना ही हुआ है तो मत करिए। अगर 4-5 महीने हो चुके हैं और आपका मन कर रहा है तो आप 1-8 पीस खा सकती हैं। और जिनकी अभी डिलीवरी हुई है वो आधा पीस खा सकती हैं, ताकि उनका मन जो है अगर कर रहा है खाने के लिए तो वो सिर्फ टेस्ट के लिए खा सकती हैं। ग्रेप्स जो होता है इसका सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्रेप्स भी थोड़ा खट्टा होता है। अगर आपको काला ग्रेप्स मिलता है तो आप इसका सेवन कर सकती हैं। सलाद आप खा सकती हैं। आई होप कि मैंने जो जानकारी आपको दी है इससे आप इतना ज़रूर समझ गई होंगी कि आपको क्या कुछ खाना है, जिससे कि आपके दूध की क्वालिटी अच्छी हो, और क्या नहीं खाना है जिससे कि बच्चे को किसी तरह का नुकसान न होने पाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि जो मम्मियाँ नहीं होती हैं, जिन्हें इनकी जानकारी नहीं होती है, उनकी हेल्प हो जाए। एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।